बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुश आमदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम रमज़ान स्पेशल में बहुत टेस्टी जो स्नैक्स बनाएंगे, जो कि अफ्तारी में भी और वैसे भी टी टाइम में भी बेहतरीन जो है ना वो हमारी जो रेसिपी होगी। तो उसके लिए मैंने ये 1 कप लिए थे चने। इनको रात को मैंने भिगो के तो अच्छी तरह से रख लिया था और सुबह मैंने इनको बॉयल कर लिया। ये देखें, इस तरह बहुत सॉफ्ट से ये इस तरह करने हैं। और ये मैंने 1 कप उबले हुए चने लिए हैं, उसमें एक छोटा प्याज है, ये मैंने इस तरह चॉप करके रखा हुआ है। और ये थोड़ा सा मैंने धनिया लिया हुआ है और ये 6 टेबल स्पून जो है ना वो है मैदा। और ये 3 सब्ज़ मिर्चें हैं और ये मिर्चें ज़्यादा कड़वी वाली नहीं हैं। ये पाउडर मसाले जो है ना, इनमें ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ये सूखा धनिया है, 1 टीस्पून नमक है और ये 1/4 टीस्पून गरम मसाला है और 3 अंडे हैं। हम ये 3 अंडे इसमें शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। ये देखें, ये हमने सारा बड़ी अच्छी तरह से ये मसल लिया इनको। अब हम इसमें ये धनिया डालेंगे, ये प्याज, सब्ज़ मिर्चें, ये सारे पाउडर मसाले और ये 6 टेबल स्पून जो है ना मैदा। मैदे की जगह आप आटा भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको इसमें शामिल कर लें। और फिर इसको हाथों की मदद से सारा बड़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये सारा हमारा मटेरियल जो है ना बन के तैयार हो गया। तो अब हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के तो बिस्मिल्लाह इस तरह छोटा सा पीस लेके तो इसको यूं करके छोटा सा बॉल बना के ये इसके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगा के बॉल के ऊपर तो इस तरह ये बना के तो ये सारे रखते जाएंगे। ये हमारे सारे बॉल्स बन के तैयार हो चुके हैं। इनको सबको हमने ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार कर लिया है। और ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के तो चूल्हे पर रख दिया, फ्लेम ऑन कर लिया और हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें एक एक बॉल पकड़ के बिस्मिल्लाह डालते जाएंगे। तो फ्लेम ज़्यादा जो है ना वो तेज़ नहीं करनी, तो हल्की आंच के अंदर जो है ना ये बनेंगे, ताकि ये अंदर तक जो है ना जो अंडा है रखा वो लगा हुआ और जो मैदा है वो सारा इसमें पक जाएगा। फ़ौरन से ही जो है ना साइड चेंज नहीं करनी, क्योंकि ये टूट जाएंगे। और पहले ये देखना है कि अगर एक साइड इसकी कुक हो गई है तो फिर इसकी साइड जो है ना चेंज करें। ये देखें वो ये देखिए ब्राउन ब्राउन होने शुरू हो गया। और दोस्तों, इसमें आप नमक जो है ना ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नमक और काली मिर्च। तो मुझे क्योंकि इतना ही था अच्छा लगा तो मैंने इतना ही डाल लिया। इसी तरह करके सारे जो है ना इनकी साइडें चेंज कर लूँगी और ये सब सुरख हो जाएंगे तो फिर इनको बाहर निकाल लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने हैं और सारे ही ब्राउन हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं। और अब हम इनको बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए और बहुत क्रिस्पी हैं। जितने ये देखने में खूबसूरत हैं, टेस्ट में इससे भी ज़्यादा ये खूबसूरत है। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सारे स्नैक्स बन के तैयार हो गए हैं और देखें बहुत बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, और जिस तरह ये खूबसूरत देखने से लग रहे हैं, ये देखें अंदर से बहुत सॉफ्ट और बहुत खूबसूरत है। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना। इसको आप केचप के साथ इस्तेमाल करें या कि वो इमली की चटनी के साथ, दही की चटनी के साथ, जिस मर्ज़ी चटनी के साथ आप इसको यूज़ करें, बहुत बहुत मज़ा देंगे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।